हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेज ऑफिशियल। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण के एक भाग है संधि, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है और पूछ चुका भी है। तो संधि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो संधि क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि संधि क्या है, यानी संधि का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, संधि का डेफिनेशन हम आप लोग के सामने लिख दे रहे हैं। देखिए, संधि लिखकर आप लोग डैश दे दीजिएगा। देखिए, संधि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। यानी देखिए, सबसे पहले लिख दे रहे हैं, आप लोग को ठीक से समझ में आ जाएगा। दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है, उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। यानी कि दो अक्षर आपका हो जाएगा। मान के चलिए एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं आप लोग को। एग्जाम्पल में दे रहे हैं कि सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद। देखिए, ये दो अक्षर है। देखिए, यही ना बोल रहा है, दो अक्षरों के आपस में मिलने से। इस सत प्लस आनंद, ये एक अक्षर है और आनंद एक अक्षर है। तो दोनों को आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे ही संधि कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए सत प्लस आनंद, तो दोनों को मिला देने से बन जाएगा सदानंद, यानी सदानंद हो जाएगा। यानी इसी को संधि बोला जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप लोग अभी हमारे YouTube चैनल पर, जो भी छात्र अभी नए हैं, तो हमारे YouTube चैनल द विजन क्लासेज ऑफिशियल मनीष सिंह को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम का संपूर्ण तैयारी कराया जाता है। चाहे आपका इंटरमीडिएट का हो या मैट्रिक का हो या आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी हो, तो सभी का तैयारी अच्छे ढंग से कराया जाता है। बारीकी से एक शब्द पर ध्यान रखा जाता है, एक अक्षर पर ध्यान रखा जाता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, संधि यहाँ से तो हो गया। अब देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। संधि के देखिए, मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। देखिए, फर्स्ट नंबर में पहला नंबर होगा आपका स्वर संधि। स्वर
संधि। 2 नंबर पर है, दूसरा पॉइंट होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। 3 नंबर पर है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ध्यान से देखिए, ये छोटा क्लास से लेकर आपका हायर क्लास तक संधि पढ़ना है, तो आप लोग बारीकी से समझिएगा। यहाँ पर बारीकी से समझाया जाता है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो अंत तक बना रहेगा छात्र, उसको संधि एकदम याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, वो कभी भुलाएगा नहीं। तो सबसे पहले देखिए, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप लोग को यहीं पर याद करवा देंगे। देखिए, जो संधि किसे कहते हैं? 2 अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे ही संधि कहते हैं। यानी 2 अक्षर को मिला देने से जो नया शब्द बनता है उसी को संधि बोला जाता है। देखिए, सत प्लस आनंद, तो 2 अक्षर हुआ ना, इसको मिला देंगे तो ये सदानंद बन गया, यानी इसी को संधि कहते हैं। उसके बाद है संधि के 3 भेद होते हैं। कोई पूछ देगा आपसे, कोई भी शिक्षक लोग पूछ देंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब बारी बारी से तीनों संधि को पढ़ेंगे। तो 1 नंबर हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। स्वर संधि। अब देखिए, स्वर संधि को विस्तार से पढ़ेंगे, यानी स्वर संधि है क्या? स्वर संधि है क्या? तो देखिए, स्वर संधि होता है 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 स्वरों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। देखिए, हमारा पढ़ाने का ढंग है, 0 लेवल से धीरे धीरे हाई लेवल तक ले चलते हैं। तो एकदम आप लोग को समझाते हुए चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, सभी बच्चे को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, स्वर संधि आप लोग समझिए, 2 स्वरों को आपस में मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब बोलिएगा सर कि विकार क्या होता है? तो देखिए, इसका एग्जाम्पल हम बता देंगे तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में हो जाएगा देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र। देखिए, 2 स्वर ले लिए, देव स्वर है और इंद्र स्वर है। क्या बोला है? आपस में मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है, देव और इंद्र को आपस में मिलाएंगे। देव और इंद्र को आपस में
मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए। देव प्लस इंद्र को आपस में मिलाएंगे तो देवेंद्र हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, वीडियो में जब पूछेंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। देव प्लस इंद्र को आपस में मिलाने से देवेंद्र हो जाएगा, तो लिख देंगे देवेंद्र। देवेंद्र। कहीं दिक्कत, कहीं बहादुर बच्चे कहीं दिक्कत हो रहा है आप लोग का तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर से एक नया वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। देखिए, दो गो स्वर है देव, दूसरा स्वर है इंद्र, आपस में मिला दिए हैं तो मिला देने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी दोनों को मिला देने से जो उत्पन्न हुआ देवेंद्र, इसी को तो स्वर संधि कहा जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, उसके बाद है, देखिए स्वर संधि का भी भेद होता है, लेकिन सबसे पहले ये जो 3 गो लिखे हैं ना, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसको लिख लेंगे, तब बारी बारी से आप लोग के समक्ष वीडियो पार्ट बाय पार्ट करके अपलोड कर देंगे। आप लोग का कोई लंबा वीडियो भी नहीं जाएगा, 25-30 मिनट का वीडियो होगा। अगर एक ही वीडियो में पूरा संधि पढ़ाएंगे तो 3 से 4 घंटा लग सकता है। देखिए 2 नंबर पर है, क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अब देखिए, व्यंजन संधि किसको बोला जाता है? तो व्यंजन संधि का सबसे पहले हम डिफिनेशन जानेंगे। देखिए, व्यंजन संधि का डिफिनेशन होता है, जिन 2 वर्णों में संधि होती है उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए, जिन 2 वर्णों में संधि होती है, उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो, व्यंजन या स्वर हो, तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, एक बार फिर आप लोग को बता दे रहे हैं, बोल रहा है व्यंजन संधि का परिभाषा, जिन 2 वर्णों में संधि होती है उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं।
देखिए इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग को और ठीक से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। अब देखिए दो गो वर्ण है और इसको मिला देने से क्या बनेगा, दिग्गज, दिग्गज, दिग्गज हो गया। यही ना बोल रहा है जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन कोई भी हो, चाहे स्वर हो या व्यंजन कोई भी हो, उसी को व्यंजन संधि बोला जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग को ठीक से समझ में आ जाएगा। दिक प्लस भ्रम, दिक प्लस भ्रम क्या हो जाएगा आपका, दिग्भ्रम, दिग्भ्रम हो। देखिए दिक प्लस भ्रम से क्या हो जाएगा आपका, दिग्भ्रम, दिग्भ्रम। समझ में आ गया। अब चलते हैं संधि के तीसरा भेद यहाँ पर है, देख लीजिए आप लोग का विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में अभी पढ़ेंगे। विसर्ग संधि 3 नंबर है, विसर्ग संधि। देखिए अब विसर्ग संधि है क्या, विसर्ग संधि के बारे में इसका परिभाषा जानेंगे कि विसर्ग संधि किसको बोला जाता है। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर सभी प्रकार का ग्रामर का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए विसर्ग संधि है ना, विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा लिख लेंगे। विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण, स्वर या व्यंजन वर्ण, स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर, के आने पर के आने पर विसर्ग में जो, विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान से एक बार देख लीजिए इसका परिभाषा। विसर्ग संधि
विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल इसका लेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे निह प्लस चल, नी प्लस चल, निह प्लस चल हो जाएगा तो इसका बन जाएगा निश्चल, निश्चल यानी इसका भाग हो जाएगा निश्चल। देखिए एग्जाम्पल में निह प्लस चल यानी दो गुक के बाद मिला देंगे इसको तो निश्चल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, धनु प्लस टंकार, धनु, धनु प्लस, धनु प्लस टंकार यानी देखिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, विसर्ग पढ़ा जाता है। तो धनु प्लस टंकार, इसको पढ़ा जाएगा धनु प्लस टंकार। धनु प्लस टंकार से बनेगा आपका नया शब्द बनेगा धनुष टंकार, धनुष आधा स रहेगा मूर्धन्य स, टंकार यानी आपका ये धनुष टंकार हो गया। तो यहाँ से संधि के तीनों भेद का स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को बता दिए हैं। अब देखिए अब स्वर संधि का भी भेद होता है, व्यंजन संधि का भी भेद होता है और विसर्ग संधि का भी भेद होता है। तो इसको एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्वर संधि को पूरा भेद के साथ एक्सप्लेन कर देंगे, वर्णन कर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़िएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्वर संधि का पूरा अपलोड कर देंगे, फिर उसके बाद व्यंजन संधि का कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये जो संधि है, संधि पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग का एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो एक बार फिर आप लोगों से कहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो आज का संधि का जो चैप्टर है यानी हम लोग का जो पढ़ाई का सिलसिला है यहीं पर आज रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्वर संधि के कितना भेद होता है, कौन कौन होता है, उसका परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। थैंक यू। आप लोग खूब मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।